पिछले साल बजट जब आया तो मैंने अपनी वीडियो के टाइटल पे लिखा था मनूस बजट, और इस साल भी जो बजट आया है उसमें भी नहुसत कोई कम नहीं है, ये भी मनूस बजट ही है। बजट को हर एक अपने लेंस और अपने एंगल से देखना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है। हमारे सियासतदान और हुक्मरान असल बात की तरफ कभी भी नहीं आते हैं। जिस पार्टी को फौज के साथ प्रॉब्लम है तो वो लेके बैठी हुई है कि देखें डिफेंस का बजट, फौज का बजट कितना ज्यादा बढ़ा दिया है, 2500 अरब रुपए का बजट दे दिया है। लेकिन इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे कि जनाब आपका आधा बजट तकरीबन, जी हां आधा बजट, आपके बजट का पूरा वॉल्यूम है 17,500 अरब और उसमें से 8,200 अरब होंगे डेट सर्विसिंग के लिए, यानी सूदी अदायगियों के लिए रखे गए हैं। इस सूद के खिलाफ हमारे सियासतदान नहीं बोलेंगे, हुक्मरान नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी एलीट को बड़ा हिस्सा सूद से मिलता है जिससे ये अपनी सियासत चलाते हैं। 8,200 अरब रुपए सूद में अदा किए जाएंगे, बैंकों को दिए जाएंगे, तो फिर ये आएंगे कहां से? जी हां, एफबीआर ने इतने सारे टैक्सेस जो लगा रखे हैं ये आपसे लेंगे, गरीबों से लेंगे। जी हां, गरीब पाकिस्तानियों आपसे 7,200 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्स की मद में वसूल किए जाएंगे। और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो अमीर गरीब सबको देना होता है, जो कस्टम ड्यूटीज और सेल टैक्स की मद में लिया जाता है। अगर मैं किसी गरीब को 5,000 रुपए उसकी राशन की मदद में दूंगा तो वो जब राशन लेने के लिए दुकानदार के पास जाएगा तो जो चीजें वो खरीदेगा उन सब पर वो सेल टैक्स अदा करेगा, यानी एक ज़कात का मुस्तहिक भी सेल टैक्स अदा कर रहा है। और इस साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, यानी कि वो गरीब हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको यह जुल्म नजर नहीं आता कि गरीबों से टैक्स में पैसा वसूल किया जाए और सूद ही कर्जों की मद में अमीरों को दे दिया जाए? इसीलिए मैं कहता हूं ये मनूस बजट है, इसमें बहुत नहूसत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, सूद का हिसाब लिखने वाले और इस पर गवाही देने वालों पर लानत फरमाई है और फरमाया ये सब बराबर है। क्या आप जानते हैं अगर सिर्फ 5 साल सूद अदा ना किया जाए तो हमारे पास 40,000 अरब होंगे और उनसे हम कितने सारे नए काम कर सकते हैं, नए मंसूबे, नई टेक्नोलॉजी, अपनी फौज को आगे बढ़ा सकते हैं। तालीम जिस पर हमें बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए और वहां पर इस साल भी 120 अरब रुपए ही सिर्फ और सिर्फ रखे गए हैं। इसके जरिए हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं और न जाने किन किन अहम कामों पर हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान तो बहुत शॉर्ट टर्म चीजों को देखते हैं, बिल्कुल टीमों की तरह। जी, उनके मंसूबे बिल्कुल टीमू मंसूबे होते हैं। वो हमेशा ऐसी चीजों पर काम करते हैं जहां पर उन्हें फायदा हो। वो मईशत के फायदे का नहीं सोचते, वो अपनी मईशत के फायदे और निजाम को देखते हैं। ये वक्त है जागने का, सोचने का, अपनी पॉलिसियों और तरजीहात को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ढालने का। सूद में डूबी हुई मईशत कभी पायदार नहीं हो सकती। ये वाज़ेह होना चाहिए कि जब तक कि हम कैपिटलिज्म के इस निज़ाम से बाहर नहीं निकलते, हम डेट इकोनॉमी से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आइए मिलकर इस्लामी निज़ाम और तहजीब के शऊर और बेदारी को आम करें।